गुरुकुल कुरुक्षेत्र क्या है? गुरुकुल कुरुक्षेत्र के एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं? फॉर्म कैसे भरे जाते हैं? एग्ज़ाम कब होता है? एग्ज़ाम में क्या आता है? एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे रहता है? और इसके अलावा एग्ज़ाम कब होता है? और इसकी तैयारी कहाँ से करें? बेहतरीन जो अपनी प्रिपरेशन है वो कहाँ से हो सकती है? इस तरह के सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। आज बात करेंगे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की। देखिए ये हरियाणा के अंदर एक स्कूल है, जो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है और यहाँ पे बच्चे को सारे स्ट्रीम्स के लिए जनरली सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इनके अंदर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम होती है कि साइंस, मैथ्स के साथ ही बच्चा आगे ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेडिकल और नॉन मेडिकल या तो कॉमर्स को भी एज ए सब्जेक्ट लिया जा सकता है। मेडिकल का मीनिंग हो गया बायोलॉजी ले सकते हैं 11th-12th में और नॉन मेडिकल में मैथ्स के साथ जा सकते हैं और कॉमर्स जो है वो भी यहाँ पे ऑप्शंस में अवेलेबल है। यानी यहाँ पे बच्चे के पास सारे ऑप्शंस रहते हैं और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पे केवल 6th और 9th में जैसे सैनिक मिलिट्री में एडमिशन होता है वैसा नहीं होता। यहाँ पे 5th में 6th, 7th, 8th, 9th और 11th यानी 10th और 12th में डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। बाकी सारी क्लासों के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम की पूरी जानकारी हम लोग बात करेंगे अभी। देखिए इसी के होम पेज पे यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन और जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन खुलेगा। मुझे दिखेगा कि मैं देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करता हूँ तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे पास ये आ गया इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे शो हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस और इसके साथ-साथ मुझे यहाँ पे शो हो रहा है सिलेबस और ओएमआर सीट। हम हर एक पॉइंट की कंप्लीट बात करने वाले हैं, यानी पूरी जानकारी। अभी तक आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे इस वीडियो को देखते-देखते सारी जानकारी आपको हो जाएगी। मैंने सबको डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको सबसे पहले मेन इंस्ट्रक्शंस है उनसे अवगत कराता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, किन-किन चीज़ों को लेते हुए चलना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ को प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन कर रखा है और मैं हर एक चीज़ आपको डिस्कस करता हुआ चलूँगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, जो ओएमआर शीट पे देना होगा। ओएमआर शीट का सैंपल मैं आपको दिखाऊँगा, इसी के साइट के ऊपर अवेलेबल है। और बच्चे को जब फॉर्म भरना है तो सारी एंट्रीज़ सही से भरना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। फॉर्म जमा करने के बाद किसी भी तरह से आप चेंजेस नहीं कर सकते, कोई त्रुटि रहेगी तो इसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। और आप जब भी फॉर्म भरें तो अपनी वैलिड ईमेल आईडी का उपयोग करें, क्योंकि बाद में आपको एडमिट कार्ड उसी मेल आईडी पे भेजा जाएगा। ये इनके इंस्ट्रक्शंस है फॉर्म भरते हुए। इसके साथ-साथ में आपका कलर्ड फ़ोटो, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड और आपके फ़ादर का या मदर का यानी पेरेंट में से किसी एक का आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, जो यहाँ पे मेंशन है नहीं। किस कक्षा में लेना है उसका एडमिशन आपको बताना है और यदि 11th में ले रहे हैं तो आपको चूज़ करना पड़ेगा मेडिकल, नॉन मेडिकल या कॉमर्स में से किस में जाना है, वो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। और जब भी आप काउंसलिंग के दिन आएँ तब आपको 25,000 ₹25,000 प्रवेश शुल्क जो लेके आना है वो लेके आइएगा। यदि आप नहीं लेके आते हैं तो एडमिशन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और ये प्रवेश शुल्क यदि आपने एक बार जमा करा दिया तो फिर नॉन रिफंडेबल है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो उससे जाने से पहले, सारी चीज़ें करने से पहले पूरी जानकारी और अपने आप को पूरा आसक्त कर लें कि हाँ, मुझे वहाँ पे जाना ही जाना है, तभी इसक जाइए, अदरवाइज़ ये बोल रहे हैं मत आइएगा आप लोग। और कंप्लीट जो शुल्क ऑनलाइन होगा और यहाँ पे टोटल के टोटल जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारे के सारे साइट पे अवेलेबल हैं और 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और जो आपको हैं काउंसलिंग जब भी आप वहाँ पे जाएँ तो एक स्कूल से सर्टिफ़िकेट लिविंग सर्टिफ़िकेट ज़रूर लेके जाएँ कि पिछले वाली स्कूल आपको रिलीज़ कर रही है, तभी आप वहाँ पे जाइए क्योंकि इनको भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर चाहिए, इन्हीं बच्चों का एडमिशन लेंगे, जिन बच्चों के साथ इनको काम बेसिकली करना है। फॉर्म में कोई गलती होती है तो इसकी जानकारी दें ताकि उसको तुरंत उस पे काम किया जा सके। अब यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो गुरुकुल नीलखेड़ी, गुरुकुल ज्योतिसराय और आर्यकुलम नीलखेड़ी में क्लास 5वीं से लेके 9वीं और 11वीं में एडमिशन होगा। इसके साथ-साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र, अब यहाँ पे छोटा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ये इन्हीं की एक ढंग से एसोसिएट ब्रांचेज़ हो सकती हैं, मतलब हैं। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में भी सीटें अवेलेबल है, वहाँ भी एडमिशन बच्चों का होगा। यानी सारे स्कूलों के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको एक ही देना है और इन्हीं के अंदर आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो वो आपसे रेफ़रेंस आपके सीक्वेंस माँगेगा, प्रेफ़रेंस माँगेगा कि आपको सबसे पहले क्या रखना है, कुरुक्षेत्र को रखना है, या नीलखेड़ी को रखना है, या ज्योतिसराय को रखना है, ये इनके कौन-सी ब्रांच को आपको सबसे पहले रखना है, सेकंड पे कौन-सा रखना है, थर्ड पे कौन-सा रखना है, फॉर्म भरते हुए आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी।
और यहाँ पे प्रवेश परीक्षा में सफल जो भी बच्चे होंगे उनको साइट पे जानकारी दे दी जाएगी और काउंसलिंग के दिन आपको एडमिट कार्ड लाना ज़रूरी है और बिना शुल्क के यानी फर्स्ट टाइम जब फॉर्म भरोगे तो 800 रुपीज़ 800 रुपये देना है, जिसका 10 मार्च तक लास्ट डेट है और 10 मार्च से लेके 19 मार्च तक भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन उसी पैसे को आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके 1800 रुपीज़ देना है। तो आपको ये लाइन तो मेरे हिसाब से भूल जाना चाहिए, आपके दिमाग में 10 मार्च ही होना चाहिए कि हाँ, उसी के लिए मुझे फॉर्म भरना है। ये देखिए यहाँ पे 9th और 10th 20 मार्च को पेपर होगा सुबह 9:30 बजे। यहाँ पे प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ज्योतिषराय गुरुकुल में होगा और काउंसलिंग गुरुकुल कुरुक्षेत्र में होगी। कब? 21 मार्च को। देखिए 20 को पेपर है, 21 को, यानी आप अपने घर से जब इस एग्जाम को देने जाएं तो 1 दिन का या 2 दिन का समय लेके जाएं। वहीं पे किसी होटल्स में कहीं रहिए या रेजिडेंस में रहिए, यदि इनके अरेंजमेंट तो इनके अरेंजमेंट में रहिए और वहीं पे पहले दिन एग्जाम, अगले दिन रिजल्ट और सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसी दिन हो जाएगा और आपके बच्चे को एडमिशन वहीं पे मिल जाएगा। तो इसमें लंबा प्रोसेस है नहीं। 7वीं और 8वीं का 21 मार्च को पेपर है सुबह 9:30 बजे। ज्योतिषराय में 22 मार्च को इनका काउंसलिंग हो जाएगा। छठी का 22 मार्च को पेपर है और 5वीं का 22 मार्च को पेपर है और इनका फिर 9:30 बजे, इनका 2:30 पे है। तो टाइमिंग को विशेष ध्यान रखें। ज्योतिषराय के अंदर सारे पेपर्स होंगे। इनका 23 मार्च को काउंसलिंग होगा गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, यानी काउंसलिंग के कुरुक्षेत्र है और बाकी सारों की जगह एग्जाम सेंटर ज्योतिषराय है। तो ये चीजें जरूर से ध्यान रखें कि पहले दिन एग्जाम और अगले दिन इनकी काउंसलिंग, यानी अगले दिन आपको पता लग जाएगा बच्चे का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ और आपको सारी जानकारी उसी टाइम दे दी जाएगी। इसके साथ-साथ इन्होंने बोला कि ऑनलाइन के बाद ईमेल आईडी पर आपको एडमिट कार्ड भेज देंगे। परीक्षा के दिन आपको जो एग्ज़ाम जो वहाँ पे प्रोग्राम है वहाँ पे अरे रहना है और 9:35 पे वहाँ पे रिपोर्ट कर देना है। 9:30 पे रिपोर्ट कर देना है, ये बात ध्यान रखें। इसके साथ-साथ में जानकारी एकदम सही से देनी है। ये सारी मैं आपको बातें बता चुका हूँ। इसके साथ में आपातकाल स्थिति में ये बोला कि यदि आपको कहीं भी कोई जगह चेंज होती है, कुछ भी चेंज होती है, तो आपको हैंड टू हैंड बता दिया जाएगा और यदि इसकी एग्ज़ाम डेट में या फिर इनके काउंसलिंग डेट में कोई चेंजेज़ होता है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये सारी बातें इन्होंने बता दी। 5वीं कक्षा का पंजीकरण केवल गुरुकुल नीलखेड़ी और गुरुकुल ज्योतिषराय के लिए मान्य होगा, यानी 5th क्लास में एडमिशन सिर्फ कहाँ होगा? नीलखेड़ी और ज्योतिषराय में ही होगा, यानी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 5वीं की सीटें नहीं है, छठी से वहाँ पे सीटें अवेलेबल मिल जाएगी आपको। तो ये इस तरह की सारी जानकारी इनके नोटिफ़िकेशन में थी। इसके साथ-साथ में गुरुकुल कुरुक्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम के बारे में इन्होंने बता दिया कि भैया पूरा पेपर ओएमआर शीट पे होगा। टोटल 100 प्रश्न आएँगे इसमें। मैं थोड़ी-सी जानकारी आपको फटाफट दे दूँ एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही ईज़ी सा एग्ज़ाम पैटर्न है, हर बात की जानकारी मैं आपको दूँगा। सबसे पहले एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, ओएमआर शीट पे होगा, 6 अंक का रोल नंबर होगा, ढंग से भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा और टोटल 100 प्रश्न और 100 अंकों के होंगे। क्लास 9th और 11th में नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंकन होगा, यानी सही प्रश्न के लिए आपको क्या करता है 1 नंबर मिलता है, गलत के लिए 1/3 प्रश्न जो है कट जाते हैं। ठीक है? जो प्रश्न खाली छोड़े उनको कोई अंकन नहीं किया जाएगा और विद्यार्थियों को जब भी ओएमआर शीट भरनी है तो ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, पेंसिल नहीं करनी और एक बार आपने कर दिया तो चेंज नहीं करना। ये सारी बातें वैसे आपको पहले से पता होगी। एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना है और किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मोबाइल लेके नहीं जाना। 9:30 पे रिपोर्टिंग करना जरूरी है और परीक्षा का जो रिजल्ट है वो साइट पे आ जाएगा और 5वीं से लेके 8वीं तक बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये 9th और 10th सही का 1 नंबर, गलत का माइनस में 1/3 यानी 1/3 नंबर कट जाएगा। आंसर नहीं किया तो 0 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। ये 9th से 11th की बात है और ये इंस्ट्रक्शन सारी की सारी आपको मैं बता चुका हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है और 8 से लेके जो 5th से लेके 8 तक का है, उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये आपका सिलेबस की बात करें, तो ये इनका सिलेबस मेंशन रहता है यहाँ पे, कंप्लीट सिलेबस है। ये देखिएगा, ये 11th नॉन मेडिकल बच्चों के लिए सिलेबस रहेगा, ये कॉमर्स के बच्चों के लिए सिलेबस रहेगा, ये आपके 9th के बच्चों का सिलेबस है पूरा। इसमें 5 सब्जेक्ट, सारे के सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आ रहे होता है। ये 8th में एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, ये 7th का सिलेबस हो गया, ये 6 का सिलेबस हो गया
और ये 5th क्लास का सिलेबस हो गया जो बच्चे 5th के लिए पेपर लिखने वाले हैं। तो ये पूरा सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन है। ओएमआर शीट का एक यदि आप देखना चाहें तो ओएमआर शीट जनरल इसी ढंग की आपको ओएमआर शीट में इसी साइट पे ही अपने को देखना पड़ेगा। ये ओएमआर शीट का पैटर्न रहता है जो बहुत ही नॉर्मल है, जो आप सब जानते हैं और ओएमआर शीट के बहुत सारे वीडियोज़ हमने बना रखे हैं। तो कुल मिला के आप ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं बता चुका हूँ। अब आपकी कहानी आती है कि सर तैयारी कहाँ से करें इसके लिए? तो आपको एकदम प्रॉपर सारा का सारा जो कंप्लीट प्रिपरेशन है उसके लिए गुरुकुल इंस्टीट्यूट जो जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो और वहीं पे आपको यहाँ पे जो दिख रहा है 5th क्लास उसी ढंग से 5th का 6th का 7th का 8th का और 9th का 11th का कोर्स आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। हम लोग 5th से लेकर 9th तक काम करते हैं तो वहां पे आपको सारों के कंप्लीट लाइव क्लासेस विद टेस्ट सीरीज या रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो रिकॉर्ड फॉर्मेट बैच मिल जाएगा। रिकॉर्ड बेसिस थोड़ा सस्ता होगा। यदि आपने पहले से कुछ पढ़ रखा है या आपकी कोई कोचिंग चल रही है तो रिकॉर्ड बैच में रिकमेंड करूंगा। और यदि आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है, तैयारी प्रॉपर नहीं है तो लाइव क्लास रिकमेंड करूंगा। थोड़ी कॉस्टली है बट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर आप इन सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, इसके साथ-साथ में सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय, यूपी सैनिक स्कूल, आरआईएमसी उनकी भी प्रॉपर प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कराते हैं। तो इस सारे एग्जाम की तैयारी कंबाइंड भी करी जा सकती है या इंडिविजुअल किसी एग्जाम को पिक करके भी करी जा सकती है। ज़्यादा जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।